सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव परमात्मा शिव गुरु के चरणों में एवं माता भवानी के चरणों में मेरा सशत नमन है। इस कालखंड के शिष्य शिरोमणि भैया हरेंद्रानंद दीदी नीलम के चरणों में मेरा सशत नमन है। समस्त गुरु भाई गुरु बहन एवं किसी भी पंथों के मानने वाले सभी अनुयायियों को मेरा सशत नमन है। इस चर्चा स्थल के समक्ष विराजमान सभी चराचर जीवों प्राणियों को मेरा सशत नमन है। हम लोग कोई विशेषज्ञ नहीं हैं, कोई विद्वान नहीं है, परंतु जितना सीखा है वह आपके सामने प्रकट करता हूँ, विचार रखता हूँ। आपको अच्छा लगे तो ग्रहण करेंगे, अन्यथा जवाब जरूर देंगे ये गलत है। दूसरे में हमारे जीवन में सबसे परम आवश्यक है गुरु की। गुरु बिना यह मानव तन अधूरा है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना मानव का कोई औचित्य, कोई अस्तित्व नहीं होता। जिस तरह कोई पशु सिर्फ खाने भर से मतलब रखते हैं, उसी तरह हम मानव अगर अज्ञानी हैं तो पशु की तरह हैं। अन्यथा अगर हम कुछ भी ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं तो उस आधार पर हम अपना कार्य करते हैं। हमारे पास विवेकशीलता आती है। अतः जन्म से मरण तक हमारे जीवन में गुरु की परम आवश्यकता है। इसलिए हमें गुरु बनाना हमारी मजबूरी है, हमारी लाचारी है। जब तक हम गुरु नहीं बनाते तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में कई गुरु हैं। सर्वप्रथम माँ पिताजी, जिन्होंने हमें जन्म देकर इस लायक बनाया कि हम किसी से कोई आदर सूचक विचार, बात, वचन बोल सकें। किसी भी वस्तु को देखकर कुछ अनुभव कर सकें। उसके बाद हमारे जीवन में दूसरा गुरु शिक्षक आए, जिन्होंने साक्षर ज्ञान दिया। पढ़ने लिखने या इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य सबों का ज्ञान दिया। तीसरा गुरु हमारे जीवन में कमर्शियल गुरु यानी वाणिज्यिक गुरु होते हैं, जो हमें तकनीक शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे हम कोई क्लास सीख कर अपने भरण पोषण यानी हमारे जीवन की जीवनचर्या के लिए आर्थिक व्यवस्था का
समाधान होता है। और सबसे अंतिम गुरु और अनिवार्य गुरु हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो परमात्मा शिव हैं। हालांकि दुनिया में बहुत गुरु हैं मानव रूप में, जो अपने अपने ज्ञान के आधार पर हमें विचार देते हैं। समाज, देश, दुनिया में क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, समाज के कल्याण के लिए क्या आवश्यकता है, सभी हमें सिखाते हैं। परंतु मोक्ष के लिए आध्यात्मिक गुरु सबसे अनिवार्य है, और जो हैं हमारे परमात्मा शिव। शिव ऐसे गुरु हैं कि सबों के गुरु हैं। देव दानव चर अचर सभी प्राणियों के गुरु शिव हैं। शिव शुक्राचार्य, बृहस्पति भगवान और परशुराम तीनों के गुरु हैं। और ये तीनों, एक परशुराम मानव के गुरु हैं, दैत्य के गुरु शुक्राचार्य हैं, और देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान हैं। लेकिन तीनों के गुरु शिव हैं। अतः हमें शिव के चरणों में ही क्यों नहीं अपना तन मन समर्पण करना चाहिए। भैया हरेंद्रानंद ने इस जनमानस में शिव के गुरु रूप में पाने के लिए, या गुरु रूप में इस जीवन को उद्धार करने के लिए 3 विधा जनमानस में फैलाए हैं, दिए हैं। पहला विधा है दया मांगना। परमात्मा गुरु से कहना है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। वास्तव में परमात्मा शिव दया के पात्र हैं और दया करते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ दया का ही भंडार है। उनको याद करेंगे तो वो दया करेंगे, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। हमको याद करना है और वे दया करेंगे। यानी कि दया मांगने के लिए हमें उनको याद करना पड़ेगा, उनके चरणों में जाना पड़ेगा, उनको तन मन निछावर करना पड़ेगा अपने आप को। दूसरा विधा है चर्चा करना। जिस तरह हम लोग आपके गांव में, आपके समाज में आकर शिव गुरु के संदर्भित विचार रखते हैं, उसी तरह आप भी एक दूसरे को संपर्क कीजिए और विचार दीजिए और विचार लीजिए। कहिए कि वास्तव में शिव हमारे परमात्मा परम गुरु हैं। तीसरा विधा है नमः शिवाय का जाप करना, जो एक अनिवार्य कार्य है। इसको करने से दैविक और भौतिक तीनों ताप, रोग, व्याधि मिट जाते हैं। यह एक योगासन है। इसको मुख जाप भी कहते हैं। नमः शिवाय के रूप में हम सांस ग्रहण करते हैं तो नमः और छोड़ते हैं तो शिवाय,
और 108 बार कम से कम सुबह में बैठकर आप सांस ग्रहण करें और छोड़ें। आसन लगाकर, यह योगासन हुआ और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, नमन भी हो जाएगा और आपका व्यायाम भी हो जाएगा। अपने परमात्मा के चरण में सब कुछ समर्पित कर दीजिए। सब कुछ समर्पित करने का तात्पर्य है कि आपके ही दिया हुआ सब चीज़ है, हम तो सिर्फ खिलौना हैं। आप हम पर कृपा करके जीवन को सार्थक बनाइए, अंतिम मोक्ष प्रदान कीजिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम देता हूँ। जय महादेव, जय भवानी।